क्या आपको पता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स पे करी गई एक रिसर्च में ये सामने आता है कि 80 से 95% स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से परेशान होते हैं। वो अपने काम टाइम पर फिनिश नहीं कर पाते और आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों, बस यही करते रहते हैं। डेडलाइंस निकलती रहती हैं मगर वर्क वहीं का वहीं रहता है। अगर आप भी लेट लतीफी की इस आदत से परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 पावरफुल एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन टिप्स। इन टेक्निक्स का यूज करके आपको बहुत जल्द प्रोक्रेस्टिनेशन की इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने सर्कल में पंक्चुअलिटी के एक स्टैंडर्ड बन जाओगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वेल्थ क्रिएशन, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर। दो साइकोलॉजिस्ट J.R. फरारी और D.M. टाइज कॉलेज स्टूडेंट पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। वो अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं जो कि टॉप लेवल के प्रोक्रेस्टिनेटर थे। फिर वो इन स्टूडेंट को 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहले ग्रुप को नाम दिया जाता है सीरियस ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम रखा जाता है फन ग्रुप। इसके बाद इन दोनों ग्रुप के स्टूडेंट को कुछ मैथ पजल दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट डाला जाता है। सीरियस ग्रुप के स्टूडेंट को बोला जाता है कि इस टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाएगा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्हें ये कहा जाता है कि वो पजल सॉल्व कर पाए या नहीं, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। वही फन ग्रुप को ये बताया जाता है कि ये पजल सॉल्विंग एक्टिविटी जस्ट फॉर फन है। इसके बेसिस पर मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले, ना ही इसके रिजल्ट के बेसिस पर आपको जज करा जाएगा। आपको सिर्फ एंजॉय करना है। इसके बाद दोनों ग्रुप को फ्री छोड़ दिया जाता है और उन्हें खेलने के लिए कुछ गेम्स दे दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी दिए जाते हैं जिनका यूज करके वो पजल को सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आती है। सीरियस ग्रुप के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं गेम खेलने में। वो बहुत ही कम या फिर ऑलमोस्ट 0 टाइम ही पजल सॉल्विंग को देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फन ग्रुप के स्टूडेंट अपना मैक्सिमम टाइम पजल सॉल्विंग को देते हैं। फन ग्रुप और सीरियस ग्रुप के स्टूडेंट्स ने जो अलग अलग बिहेवियर शो किया, उसके बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो लोग क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में सेल्फ सैबोटाज की हैबिट भी डेवलप कर देते हैं। सेल्फ सैबोटाज का मतलब होता है खुद का खुद से ही और ज्यादा नुकसान करना। जैसे ही एक क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर को ये पता चलता है कि उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसकी एबिलिटी मेजर होने वाली है, तो ऐसा सुनते ही उसके माइंड में फेल होने का डर भी आ जाता है, जैसा कि हमारे सीरियस ग्रुप के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि पजल सॉल्विंग के बेसिस पर उनकी एनालिटिकल स्किल्स मेजर होने वाली हैं। इसी वजह से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर वो पजल सॉल्व नहीं कर पाए तो उन्हें डम और इनकम्पिटेंट कहा जाएगा। अब इसके बाद सीरियस ग्रुप के पास 2 ऑप्शन थे, ट्राई करो, फेल हो जाओ और अपने ऊपर इनकैपेबल होने का थप्पा लगा दो, या फिर कुछ भी ट्राई मत करो। तो फिर लोग आपको इनकैपेबल कहने के बजाय लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटर ये सब कहेंगे और ज्यादातर लोग पसंद करते हैं खुद को लेजी प्रोक्रेस्टिनेटर कहलाना, बजाय कि लोग उन्हें इनकैपेबल कह के बुलाएं। और इसी वजह से सीरियस ग्रुप के स्टूडेंट बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते पजल सॉल्व करने का। वहीं दूसरी तरफ फन ग्रुप के लिए पजल का आउटपुट मीनिंगलेस था। पजल का आउटपुट कोई भी नेगेटिव इमोशन जनरेट नहीं कर रहा था। उन्हें फेल होने का डर ही नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो पजल सॉल्व नहीं भी कर पाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उन्हें जज नहीं करेगा, कोई उन्हें फेलियर नहीं कहेगा। इस वजह से फन ग्रुप के स्टूडेंट के ब्रेन में कोई भी नेगेटिव इमोशन जनरेट ही नहीं हुआ और उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट करने का ऑप्शन चुना ही नहीं। वो मजे से पूरे के पूरे टाइम पजल सॉल्व करते रहे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं खुद को लेजी कहलाना पसंद करते हैं, ना कि फेलियर कहलाना। अब देखते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट का यूज अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जो पहला स्टेप हमें लेना है वो ये है कि हमें फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हमारे सामने जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क है तो हमें उस टाइम खुश होना है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रो करने की, लर्न करने की। और जब हमारे ब्रेन में ये बात आ जाएगी कि इस काम में तो फेल होने का चांस ही नहीं है या तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, तो फिर हम ऐसे काम को कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे और हम अपना पूरा फोकस काम को टाइमली कंप्लीट करने में लगा देंगे। इसके अलावा हमें चीजों को थोड़ा कम सीरियसली लेना भी सीखना होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी एक चीज में फेल होना या फिर अच्छा परफॉर्म ना कर पाना लॉन्ग टर्म में कोई खास इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। वैसे ये सब जितना आसान बोलने में लगता है, एक्चुअल में उतना आसान है नहीं, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना।
तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। लेकिन इससे पहले आप में से कौन कौन प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से परेशान है और अभी तक इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले चुके हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे साथ शेयर कीजिए। अब देखते हैं टिप नंबर 2, इंक्रीजिंग योर सेल्फ कंपैशन। माइकल वॉल और डॉक्टर पिचल साल 2010 में एक स्टडी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो 119 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट से ठीक पहले। अभी इंटरव्यू लेने के बाद वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिन स्टूडेंट ने पहले टेस्ट में प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए खुद को फॉरगिव कर दिया था, उन स्टूडेंट के दूसरे टेस्ट में प्रोक्रेस्टिनेट करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई थी। एक और स्टडी साल 2012 में कंडक्ट करी जाती है जिसमें ये पता चलता है कि जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं उनमें हायर स्ट्रेस लेवल और लोअर लेवल ऑफ सेल्फ कंपैशन देखा जाता है। ये दोनों की दोनों स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि सेल्फ कंपैशन नेगेटिव इमोशन के अमाउंट रिड्यूस कर देता है। और जैसा कि हमें टिप नंबर 1 से पता है कि जब किसी काम से हाई लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशन लिंक्ड होता है तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते। जब हम खुद को अपनी गलतियों के लिए जल्दी से माफ कर देते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन ज्यादा अमाउंट में जनरेट नहीं हो पाता है। आप जल्दी से उस गलती के लिए खुद को माफ कर देते हो और मूव ऑन कर जाते हो। इस वजह से अगली बार दोबारा से वो काम मिलने पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब उस टास्क के साथ हाई लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशन लिंक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सेल्फ कंपैशन इतना इम्पोर्टेंट है तो इसे इंक्रीज किया कैसे जाए। इसका सबसे आसान तरीका है कि हमें अपने अंदर ये बिलीफ लाना होगा कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम सब फ्लॉड बीइंग्स हैं, हम अकेले नहीं हैं जिसने गलती करी। हर किसी से गलतियां होती हैं। खुद को उन गलतियों के लिए पनिश करने के बजाय हमें कोशिश करनी है कि हम उन गलतियों से सीखें। हमने जो भी मिस्टेक्स करी है उसके नोट्स बना सकते हैं, उसमें ये लिख सकते हैं कि कैसे करके हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगली बार इस गलती को कैसे अवॉइड करना है, उस गलती से चिपके नहीं रहना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा अपना सेल्फ कंपैशन बढ़ाने के लिए आप अपने बारे में जो भी पॉजिटिव चीज है वो एक जगह पर नोट डाउन कर सकते हो। अब ये चीज वर्क इसलिए करती है क्योंकि ये मेथड आपको फोर्स करता है कि आप खुद के पॉजिटिव साइड को भी देखो, ना कि सिर्फ नेगेटिव साइड को। तो ये है टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक टास्क है। आपको खुद में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई देते हैं वो कमेंट के थ्रू आप लोगों को हमारे साथ शेयर करने हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो है अवॉइड डोपामाइन स्टेकिंग। आज की डेट में हम स्मार्टफोन का इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि हमारे लिए कई सारी एक्टिविटीज को एक साथ स्टेक करना बहुत आसान हो गया है। अब हम वीडियो गेम खेलते हुए पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं और साथ में जंक फूड भी खा सकते हैं। जब आप एक टाइम पे एक एक्टिविटी करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट में डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन जब हम इतनी सारी एक्टिविटीज को एक साथ स्टेक करके करते हैं तो एक ही बार में हाई अमाउंट ऑफ डोपामाइन रिलीज हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आपका ब्रेन हाई रिलीज ऑफ डोपामाइन को रोकने के लिए एक तरीके का इम्यून सिस्टम बना लेता है, जिसकी वजह से जब तक आपको हाईली स्टिमुलेटिंग चीज ना मिले तब तक आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज ही नहीं करता और इस वजह से आप लाइफ की छोटी छोटी चीजों के लिए एक्साइटेड फील करना बंद कर देते हो और उस काम को भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो जो आपके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम मल्टीपल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को एक साथ ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगली बार जब आप अपना मील खाओ तो उस टाइम पे कोई और काम करने की कोशिश नहीं करनी है। आप सिर्फ अपना मील खाओ और अपने स्मार्टफोन का यूज ना करो। या फिर अगली बार जब आप कोई टीवी शो देखो तो उस टाइम अपना फोन साइड में रख लो और सिर्फ शो को एंजॉय करो। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे कम स्टिमुलेटिंग इनपुट मिलने पर भी डोपामाइन रिलीज करने के लिए। शुरुआत में ऐसा करना काफी मुश्किल होगा, आप बहुत आसानी से बोर होने लगोगे क्योंकि आप मल्टीपल चीजों को स्टेक नहीं कर रहे हो, लेकिन टाइम गुजरने के साथ आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी लो स्टिमुलेटिंग इनपुट पर भी डोपामाइन रिलीज करने की और आपका ब्रेन अब बोर होना बंद कर देगा। अब क्योंकि लो स्टिमुलेटिंग इनपुट मिलने पर भी आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करने लगा है तो एक बार फिर से आपका ब्रेन छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने लगेगा। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत छूटने लगेगी और आप अपना हर काम टाइम पर फिनिश कर पाओगे। तो ये थे वो 3 टिप्स जिनका यूज करके आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।